गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ओम नारायण जीएस पैरामेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक हमने देखा ओरल कैविटी में लिप्स, टंग और टीथ के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड भी जैसा पिछला क्लास में हमने देखा है। आज हम लोग देखते हैं इसोफेगस के बारे में। ठीक है, इसोफेगस का एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है इसोफेगस। इसोफेगस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जीआईटी का ही एक पार्ट है। इसका काम क्या है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे ओरल कैविटी से हो करके जो हम लोग जो भी कुछ भी खाते पीते हैं वो जो है स्टोमक तक जो है लेके जाता है। वो इसी पाइप के मतलब कि इसी रास्ते के थ्रू होता है। ये एक ट्यूब की तरह, पाइप की तरह नली है। ठीक है, डायग्राम आप देख रहे हैं कि कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं तो वो जो है इसोफेगस से हो करके जो है स्टोमक में हमारे जाता है। ठीक है, फिर आगे जो है डाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर वो अपना स्टोमक में जा करके जो है वो बाकी चीज़ें जो है डाइजेस्ट होती हैं। तो यह है इसोफेगस। आइए देखते हैं क्या है इसोफेगस। इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्टेड टू द स्टोमक। इसोफेगस जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जो कनेक्ट होता है आपके स्टोमक से। डायग्राम में देख लीजिए, स्टोमक से, और स्टार्ट होता है आपके वही फेरिंग्स, लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स से लेकर के फिर स्टोमक तक आता है। ठीक है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ट्यूब होता है ये, जो कि आपको जो स्टोमक से जो है कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लंबाई होती है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अगर इसका लेंथ अगर नापा जाए यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, तो ये इसकी लेंथ हो जाती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। इसका डायमीटर क्या होगा कि ये तो इसकी लेंथ हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी जो चौड़ाई होगी, गोलाई जो होगी, तो वो होगी लेस देन 22 सेंटीमीटर, यानी करीब 2 सेंटीमीटर तक जो है इसको माना गया है, कहा जाता है। किसी किसी बुक में जो 2 सेंटीमीटर से कम भी लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका इसका डायमीटर, और लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स अपर ओपनिंग एट द लेवल ऑफ C6 एंड लोअर एंड एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा। अब आइए देखते हैं। ये तो ऊपर से हम लोगों ने देख लिया कि हाँ, फेरिंग्स के लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है और स्टोमक के अपर पार्ट तक जो है आता है ये आपका इसोफेगस। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कर रहा है कि एक्चुअल में अपर ओपनिंग इज एट लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। यहाँ पे जो है आपका C6 वर्टिब्रा आता है पीछे में। ठीक है, आगे में तो आपके ट्रैकिया हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, फिर बीच में आपका इसोफेगस हो गया ये, और फिर इसके पीछे जो होता है ना वर्टिब्रा होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम से हम लोग जो है वो इसका एक्चुअल लोकेशन जो है वो जानते हैं। तो यहाँ पे इसका जो स्टार्ट होता है ये होता है C6 वर्टिब्रा से। ठीक है, C6 वर्टिब्रा से स्टार्ट हुआ आपका, और लोअर एंड जो होता है इसका लेवल होता है वो कहाँ पे, तो T11 वर्टिब्रा, थोड़ा सा 11 वर्टिब्रा जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे T11 वर्टिब्रा तक जो है ये जाता है। इसोफेगस आपका स्टार्ट हुआ C6 से, गया कहाँ तक, तो T11 तक। ठीक, इसकी लेंथ हो गई 25 सेंटीमीटर, डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम। अच्छा, ठीक, फिर क्या है, इट लाइज इन द मीडियन प्लेन इन द थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रैकिया। वही चीज़ क्या कह रहा है यहाँ पे कि मीडियन प्लेन जो होता है, मिड लाइन जो होता है, जैसे कि ये जो थोरैक्स है, किसी कोई भी बॉडी है हमारा, तो इसको जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाला जो लाइन होता है, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ़्ट, तो इसको मीडियन लाइन कहा जाता है। ठीक है, जो पूरे बराबर भागों में जो है बॉडी को डिवाइड करता है, ये एक इमेजनरी लाइन होता है, इसको जो है मीडियन लाइन कहा जाता है, मिड प्लेन कहा जाता है। तो ये होता का वो क्या कह रहा है कि इट लाइज इन द मीडियन प्लेन इन द थोरैक्स, मतलब जो मीडियन प्लेन होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, और इसके फ्रंट में क्या होता है, ये होता कहाँ है, थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी इसके पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम के सामने में, मतलब कि फ्रंट में जो है आपका इसोफेगस हो गया। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द थोरैक्स। ठीक है, बिहाइंड द थोरैक्स, और ये जो आपका हो गया बिहाइंड द ट्रैकिया, तो ये जो ट्रैकिया हो गया, लैरिंग्स हो गया, फिर ये आपका ट्रैकिया कंटिन्यू करता है आगे, तो उसके पीछे जो है आपका इसोफेगस आता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के आगे और लैरिंग्स ट्रैकिया जो है उसके पीछे आता है। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है आपका ये इसोफेगस आता है। ठीक, लाइज इन द मीडियन प्लेन हो गया। ठीक, इन द थोरैक्स इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे अगर आप मान लो कि वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये छोटा लाइन मान लो, तो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसके आगे में हो गया आपका इसोफेगस। ठीक, और बिहाइंड द ट्रैकिया, और ये आपका ट्रैकिया हो गया यहाँ पे,
ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के पीछे हो गया आपका इसोफेगस, ठीक। कंस्ट्रिक्शन, इसमें कुछ कुछ कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या कि कुछ नैरो पार्ट होता है, जैसे कि ये जो है मतलब प्रॉपर जो है वो सीधी है, मतलब सिलेंड्रिकल है एक तरह से, ठीक। इसमें कहीं कोई नैरो नहीं है, ठीक। लेकिन होता क्या है कि इसोफेगस जो है वो बीच बीच में कहीं कहीं पे नैरो होता है। आइए देखते हैं। इस तरह से होता है। इसोफेगस जो आप ये देख रहे हैं ये पूरी तरह से सीधी ऐसी नहीं होती है, ठीक है। ये होता क्या कि बीच बीच में कुछ नैरो पार्ट भी होता है, जैसे यहाँ पे ये नैरो हो गया, फिर कंटिन्यू हो गया, ठीक, मतलब कि पूरा फैल करके फिर आगे जा करके थोड़ा सा फिर नैरो हो गया, फिर फैल गया, फिर कंटिन्यू हो गया, फिर आगे जा करके फिर फैल गया, फिर आगे जाके कंटिन्यू किया, फिर आगे जा करके फिर थोड़ा सा ये फैल गया। ऐसा क्यों होता है? तो इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कंस्ट्रिक्शंस इसको कैसे मेज़र करते हैं? ये टोटल जो होते हैं 4 होते हैं। इनका काम होता है, टोटल 4 कंस्ट्रिक्शन होते हैं ये, और इनका काम होता है कि कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है। और स्टोमक में क्या होता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, एसिड्स होते हैं, ठीक। तो वो क्या काम करते हैं कि वो दोबारा वापस अपने इसोफेगस में ना आ जाए, क्योंकि वो एसिड है, तो वो जब जैसे ही ऊपर आएंगे वापस में तो सीने में जलन और उल्टी जैसा होने लगता है, ठीक है। तो और ये जो है आपका इसोफेगस में वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन और पेन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए जो होता है कि ये कंस्ट्रिक्शन होता है कि कुछ भी वन वे रास्ता हो गया ये एक तरह से, कि मतलब जो कुछ भी हम लोग खाना खाए हैं वो नीचे गया, ठीक है, फिर वो नीचे गया और सीधे स्टोमक में चला गया, फिर दोबारा किसी वजह से जो है वो रिफ्लेक्स बैक फ्लो ना हो जाए, वापस इसोफेगस में ना आ जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो होता है ये कंस्ट्रिक्शन बना होता है, ठीक है। तो ये टोटल होते हैं 4, ठीक। फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन जो होता है वो 15 सेंटीमीटर के पास में होता है, ठीक, 15 सेंटीमीटर। कैसे नापेंगे? तो ये जो इंसीजर टीथ होता है, ये सामने में हमारा जो इंसीजर टीथ है वहाँ से नापेंगे। तो सपोज़ कि यहाँ पे इंसीजर टीथ है, तो यहाँ से जो है 15 सेंटीमीटर यहाँ पे नाप लेंगे, ठीक। तो ये जो पहला कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, सेकंड कंस्ट्रिक्शन आएगा 22.5 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर लेंगे इंसीजर टीथ से जो है 22.5 सेंटीमीटर जो नापेंगे, तो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक। फिर तीसरा जो कंस्ट्रिक्शन आता है वो 27 सेंटीमीटर पे आता है, ये हो गया, ठीक है। चौथा जो आ गया आपका 37.5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रिक्शन, ठीक। मतलब देख रहे हैं कि अब कंटिन्यू चला आ रहा है, पैरेलल चला आ रहा है, फिर आगे जाकर के ये नैरो हो जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये नैरो हो जा रहा है, फिर यहाँ पे नैरो हो जा रहा है। तो जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, वो आ गया इसोफेगस से नीचे स्टोमक में, फिर वो दोबारा ऊपर ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो होता है आपका ये कंस्ट्रिक्शंस होता है। पहला होता है 15 सेंटीमीटर पे, दूसरा होता है 22.5 सेंटीमीटर पे, तीसरा होता है 27.5 सेंटीमीटर पे, और चौथा होता है 37.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये कैसे नापेंगे हम लोग कि इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर, ये कैसे आया? तो ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस का सॉरी इंसीजर टीथ है, यहाँ से हम लोग नापते हैं, मेज़र करते हैं। तो ये इंसीजर टीथ से जब हम लोग मेज़र करेंगे तो 15 सेंटीमीटर पे आपको पहला कंस्ट्रिक्शन मिलेगा, ठीक। फिर 22.5 सेंटीमीटर पे आपको दूसरा मिलेगा, फिर 27.5 पे मिलेगा आपको तीसरा, और 37.5 पे आपको चौथा कंस्ट्रिक्शन मिलेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्शन का मेन पर्पस यही है, काम यही है कि जो कुछ भी खाते हैं उसको वापस नहीं आने देना है। एक बीमारी होता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एसिडिटी के साथ कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं तो वो वापस जो है इसोफेगस में आता है, मुंह में आता है, जैसे खट्टा पानी, खट्टा डकार, या फिर ऐसा जो होता है ना, कहते हैं कि जल रहा है सीना जो जल रहा है, वो बेसिकली यही होता है कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं तो पेट में जो एसिड सिक्रेशन होता है वो वापस इसोफेगस में आने लगता है, गले में भी कई बार आ जाता है, तो वो उस चीज़ से प्रिवेंट करता है यहाँ पे, ठीक। तो कंस्ट्रिक्शन आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे इसका डायग्राम आप लोगों ने यहाँ देख लिया
कि ओरल कैविटी से कुछ भी खाना आया, ठीक है, तो इसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टोमक में चला गया। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है लेस देन 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अप्रोक्स आप मान लो, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका। उसके बाद हाँ, इसोफेगस और स्टोमक जहाँ पे जाकर के मिलते हैं, इसोफेगस और ये स्टोमक जहाँ पे मिल रहा है, इसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ठीक। इसोफेगस और स्टोमक जहाँ पे जा करके कंबाइन ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पे है ना ये, तो इसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कंस्ट्रिक्शन हम लोगों ने देख लिया क्या है, यहाँ तक सब क्लियर है। इसोफेगस को गल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसोफेगस जो है मस्कुलर ट्यूब है जो स्टोमक से कनेक्टेड होता है। लेंथ इसका 25 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कुछ कम हो गया, ठीक। और ये हाँ, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो C6 वर्टिब्रा से लेकर के जो है थोरेसिक 11 वर्टिब्रा तक जो है इसकी लंबाई होती है, वहाँ तक जाता है, ठीक है। यहाँ तक आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। पहला है, जैसे 4 लेयर में ये डिवाइड है, ठीक है, 4 लेयर में बटा हुआ है। पहला लेयर है आउटर लेयर, या इसी को कहता है एडवेंटिशिया, ठीक है। एडवेंटिशिया या आउटर लेयर, इट अटैच द इसोफेगस टू नियर बाय बॉडीज ऑर्गन, ठीक है। ये सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक, इसको एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। ये होता क्या है कि बाकी के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनसे ये कनेक्टेड होता है। दूसरा है मसल लेयर। मसल लेयर क्या है, मस्कुलर लेयर, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर पुशेस फूड डाउन इनटू द स्टोमक। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक। इसका काम क्या होता है कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उनको जो है वो नीचे की तरफ, जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको जो है वो नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है, वही कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन करके। तो उसके बाद है सब म्यूकोसा लेयर, कंटेन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस म्यूकस, दिस कीप द इसोफेगस मॉइस्ट, ठीक है। सब म्यूकोसा है। म्यूकोसा में क्या है कि सब म्यूकोसा जो लेयर है उसमें है कि कुछ ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो इसोफेगस को जो है मॉइस्चर देते हैं, ठीक है, उसको नमी देते हैं, जिससे कि वो स्मूथ रहता है और कुछ भी खाते पीते हैं तो वो आसानी से जो है वो नीचे तक चला आता है। सब म्यूकोसा लेयर में हो गया। दूसरा चौथा है म्यूकोसा। म्यूकोसा है इनर लेयर, सबसे इनर लेयर है। इट मॉइस्ट टू कीप फूड पुश स्मूथली इनटू द स्टोमक। ये सबसे इनर लेयर होता है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मॉइस्ट जो है वो लेयर है। जैसा कि कुछ भी खाते हैं, खाना जो भी हम खाते हैं या फिर कुछ भी पीते हैं वो मॉइस्ट होने की वजह से जो है आसानी से ईजिली जो है स्टोमक तक चला आता है, ठीक है। ये आपका इसोफेगस हो गया, ठीक। ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया 1 2 3 4। पहला लेयर हो गया आउटर लेयर एडवेंटिशिया, दूसरा है मस्कुलर लेयर, तीसरा हो गया सब म्यूकोसा और चौथा है म्यूकोसा, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका फंक्शन ऑफ इसोफेगस। तो इसोफेगस का क्या फंक्शन है कि कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं उसको जो है वो माउथ से लेकर के स्टोमक तक जो है ले जाता है। पासेस फूड एंड लिक्विड फ्रॉम द माउथ डाउन टू द स्टोमक, ठीक। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय पीरियोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने बताया था 4 होते हैं, ठीक है। पहला था 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। उसी तरह से जो फिर आगे था 22.5 सेंटीमीटर, 27.5 और 37.5 सेंटीमीटर पे था, ठीक ना। तो वो सब का क्या काम है कि मतलब एक तो है कि जो खाना ऊपर से नीचे गया उसको वापस रिफ्लेक्स ऊपर आने में जो है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक। तीसरा ये है कि जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं तो ये जो मस्कुलर लेयर है ये जो है आपका कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वो इसी मसल्स की वजह से जो होता है वो सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। मतलब क्या कि कुछ भी है, जैसा कि ये है इसोफेगस समझ लो, तो इसमें कुछ भी खाना से इंटर हुआ, ठीक, तो ये आगे कैसे जाएगा, जब इसके ऊपर यहाँ से प्रेशर लगेगा फिर यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर इसके पीछे यहाँ पे प्रेशर लगेगा, फिर यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो फिर ये जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद फिर यहाँ भी प्रेशर लगेगा, फिर यहाँ भी प्रेशर लगेगा, फिर ये आगे आ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ से यहाँ आया तो ये प्रेशर लगा, ठीक। अब ये प्रेशर लगने के बाद तो ये जैसे है कि मान लीजिए कि इसोफेगस है आपका, तो इसमें खाना जैसे यहाँ पे इंटर हुआ, ठीक, खाएं तो फिर इसके पीछे प्रेशर लगा, फिर ये आगे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से यहाँ भी प्रेशर लगा, फिर ये खाना जो है जो भी कुछ खाए हैं वो फिर आगे आ गया, फिर इसके यहाँ प्रेशर लगा, फिर ये आगे आ गया, ठीक। इसी तरह से जो है खाना यहाँ आता है, प्रेशर लगता है, फिर ये नीचे आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ प्रेशर लगता है, फिर ये नीचे आता है। तो जब प्रेशर लगता है तो ये आगे तो चला आता है, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पे फिर ये जगह खाली हो गया, ये यहाँ से जा कर के खाना यहाँ तक पहुँच गया तो ये ऑटोमेटिकली फिर रिलैक्स कर जाता है। पहले तो ऐसे सिकुड़ गया था, ठीक। अब जब खाना यहाँ पहुँच चुका है तो फिर ये जो है ऑटोमेटिक
अपना जो है नॉर्मल शेप में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसे वो कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मोशन भी कराता है, जिसकी वजह से खाना जो ऑटोमेटिकली जो ऊपर से नीचे तक चला आता है। इट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिडिटी इनटू द इसोफेगस, ठीक है। मतलब पेट में जो भी कुछ भी एसिड है या फिर जो कुछ हम खा पी चुके हैं वो दोबारा इसोफेगस में ना आए, उससे ये प्रिवेंट करता है इसोफेगस आपका, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस, फंक्शन ऑफ इसोफेगस। और इसोफेगस जो है आपका इसी तरह से आज जो है ख़त्म होता है।